इंडिया से, और वर्ल्ड से भी खत्म हो गया। छोटी माता और बड़ी माता में डिफरेंस क्या है? छोटे छोटे जब दाग होते थे चेचक के तो छोटी माता, जब बड़ी फैल जाती थी तो ज्यादा मात्रा में फैलती, और बड़े बड़े दाग होते तो बड़ी माता, छोटी माता, बड़ी माता। फिर कहते हैं शीतला सप्तमी को माता जी के ठंडा बनाते हैं और बासियोड़ा खाते हैं उसे, है ना। तो शीतला सप्तमी क्या है? वो शीतला माता जो हमारे उस चेचक की रक्षा करती थी ना, यह परंपरा बनी वहां। माता जी निकल गए, ओरी निकल गई, ऐसे बोलते हैं। बहुलक कौन सा जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है? नहीं, नहीं। आप लोग बच गए, अच्छी बात है भाई, सिंधे जी बात सही की आपने। हाँ, मेला उसी ने करवाया था, सही कह रहा है बच्चा, खूंखार खूंखार प्रश्न पूछ रहा है। सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च, पीवीसी, ये नहीं भाई। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक बायोडिग्रेडेबल नहीं है भाई, ये बहुलक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये जैव अपघटनीय नहीं है, यह एक अजैव अपघटनीय है, अजैव अपघटनीय है। यस। अगला प्रश्न चलो। यस, नेवी में स्टेज फर्स्ट ही होगा भाई। हाँ हो गया, मौज कर रहे। विच इज नॉट एन ओर, क्या ओर नहीं है? बॉक्साइट ओर है, कच्चा लोहा ओर है, मेलाकाइट ओर है, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड है पूरा है, यस ओर है। तो इसके अंदर कौन ओर नहीं है? ओर का मतलब अयस्क नहीं है, तो इससे निकलता है एल्यूमिनियम, यस। मेलेकाइट से कॉपर, जिंक, जिंक, कच्चा लोहा, इट इज अ टाइप ऑफ आयरन, यह आयरन का टाइप से, इट इज नॉट अ ओर, टाइप ऑफ आयरन। पिग और रॉट बोलते हैं कच्चा लोहा और पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, नाम सुना होगा। यस, पिग आयरन इज नॉट। क्या बात है बेटा, शिवांशी वर्मा, है ना। हाँ, ये शिवांशी वर्मा क्या कह रहा है ना। हाँ, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह, वारे। गिर गया खड्डे में, है ना। हाँ, खड्डा बहुत गहरा है बेटे, हाँ बाहर नहीं आ पाएगा फिर, है ना। हाँ, फिर तो अंदर जो है उछल उछल के कूद के मारते रहना, हाँ बाहर आना मुश्किल है तेरा ना। और अंतहीन है वो, अंतहीन, जहाँ जिसका कोई अंत ही नहीं है। कौन सा संचारी रोग है, यानी एक से दूसरे में फैलता है? चलो, मीजल्स, स्कर्वी, अस्थमा, डायबिटीज, है ना। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना। कोई कह रहा है छी छी, ये क्या बोल लिखा है इसने, लेस्बियन, क्या होता है लेस्बियन? है, अच्छा। अंतहीन अवस्था में ना जाए, सजग अवस्था में रहे, है ना। हाँ, तो यह मीजल्स है, यह वायरस के कारण होता है। यस, सी, नहीं, अस्थमा संचारी रोग है। हाँ ये तो है भाई, अस्थमा, मधुमेह तो नहीं है। मीजल्स भी तो है, पर अस्थमा कैसे आया? अस्थमा भी देखो, अगर खांसेगा तो व्यक्ति को जाना तो चाहिए भी, है। हाँ, पर अस्थमा जो है वह कम्युनिकेबल नहीं है भाई, खांसने से नहीं हो रहा, ये एक फंगल डिजीज है, फंगल है ना। हाँ, यस। तो मीसल्स जो है वह संचारी रोग है, ए इज करेक्ट आंसर। यस। ओहो, क्या बच्चे नई नई परिभाषा सिखा रहे हैं ना। हाँ, शायद लगता है कि नॉलेज को अब अपडेट करना पड़ेगा, गैस कर लो ना। अच्छा 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 अच्छा,
ऐसी बात है। चलो नॉलेज को मुझे भी अपडेट करना पड़ेगा। When a girl fall in the love with another girl, then it called the lesbian। अच्छा अच्छा, हाँ प्रेम किसी से भी हो सकता है भाई, प्रेम प्रेम है ना, किसी को किसी से भी हो सकता है, पेट से हो सकता है, पेट्स पालतू पशुओं से हो सकता है ना, हाँ नेचर से हो सकता है, पेड़ पौधों से हो सकता है, तो पुरुष को पुरुष से भी हो सकता है, महिला को महिला से भी हो सकता है। चलो चलो, ये भी बढ़िया बात बताई आज, है ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर तो इसमें क्या, इसने हंसने वसने की बात ही है, फालतू चीजें इसमें, इसमें क्या, इसने हंसने लंबी छोड़ी, अब मैंने कहा इतना क्यों हंस रहे, क्या समस्या होगी। ऐसा ही सिस्टम जो है, रेडियो एक्टिविटी जो है उसका ऐसा ही इकाई क्या होती है। यस, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने की थी। और इस बेकुरल, हेनरी बेकुरल की याद लंबी रखने के लिए, लंबी रखने के लिए उसकी के नाम पर एक यूनिट बनाई बेकुरल, और इसी को दिया गया हेनरी बेकुरल को सम्मान। यस, बेकुरल। हाँ भाई संदीप, राजदीप, यस हो गया भाई, हो गया, उसका हो गया है, हो गया भाई। चलिए ना, अब इधर ध्यान दो, है ना, हाँ मजा के कर लेते हो, खून बटका दे रिया बेटो ने, जोशीला खून है ना, हाँ इसलिए मानते नहीं है बच्चे। मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर, इनमें से कहा है भाई, मानव के बाद सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी कौन है। यस, ये पूछा है, बताओ देखिए। तो वह है कौन, डॉल्फिन, वह है डॉल्फिन, बी इज करेक्ट आंसर बच्चा। डॉल्फिन एक ऐसा, गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक गंगा नदी में रहने वाला डॉल्फिन, जो एक मैमल्स है, और उसे भारतीय सूस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, भारतीय सूस, सूस कहते हैं, सूस। और यह, इसके कान नहीं होते, और यह बहुत ही बुद्धिमान है, मछली नहीं है ये, मैमल से, याद रखना, स्तनधारी है, डॉल्फिन, बी इज करेक्ट आंसर, सही है। यस, किसने लगाया भी डॉल्फिन, फोटो भेजे माफिया, माफिया मनीष ने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये डॉल्फिन देखो, आगे बढ़ते हैं। द अर्थली अंडर अनडिजायर्ड मटेरियल एसोसिएटेड विद एन ओर इज कॉल्ड, किसी अयस्क से जुड़े हुए पार्थिव अवांछनीय पदार्थ, नहीं अनडिजायर्ड मटेरियल जो ओर के साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन है। फास्ट करा देंगे, हो जाएंगे, कुछ नहीं आता, आता अभी निपट जाएंगे ना, 30 ये चिंता ना करें। ये इसे गैंग कहते हैं, गैंग को क्या बोलते हैं, अधात्री, अधात्री का मतलब गैंग, यानी वो अशुद्धि। अगर प्योर होता तो क्या बोलते हैं उसे, उसे कहते हैं ओर, हाँ उसके अंदर ज्यादातर मात्रा में जो है मिनरल्स है, तो खनिज कहेंगे, मिनरल्स जिसे खोद के निकाला जा रहा है, मैट्रिक्स जब उसके अंदर मिक्स करके बाहर हटाया जाएगा तो मैट्रिक्स, अधात्री बोला बच्चों, ये गैंग कहेंगे, सभी ने लगा आंसर, गैंग गैंग, हाँ गैंग बोला जाएगा उसे, गैंग यानी अधात्री, यानी अवांछित पदार्थ जो उससे जुड़े हुए हैं। यस, अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, बताओ आप फटाक से, मैंने पूरा बायोलॉजी पढ़ा रखा है आपको, पूरा बायोलॉजी पढ़ा रखा है। यस, बताइए। जी जी जी, पृथ्वी पर सबसे पुराना कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले पुराना कौन होगा, पहले कौन आए, मोनेरा, फिर कौन आए, प्रोटिस्टा, फिर कौन आए, फंजाई, फिर कौन आए, प्लांटी, प्लांटी और एनिमलिया, है ना। तो ये मोनेरा प्रकार के जीव कौन है, यह है ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। यस, ये सबसे पुराने जीव हैं धरती पर। नहीं पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया बेटे, बायोलॉजी मैंने पढ़ाया, यस मैंने पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ा तो मैं क्या कर सकता हूँ, है, नहीं पढ़ाया बायोलॉजी, अरे मैंने पहले बायोलॉजी ही स्टार्ट किया था। हाँ, चलिए, फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है,
यहाँ यहाँ ये फेफड़े हैं, फेफड़ों के बीच में कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है? यस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूछा होगा इसने। यस, पीनियल ग्लैंड्स, यह है बॉडी, इसको बनाया बॉडी, ये बना दी बॉडी। चलो ऐसे ही बना देते, कोई नहीं ना, नॉर्मल। गर्दन ज्यादा पतली होगी रे, चलो पतली होगी तो होगी, फिर क्या फर्क पड़ गया था, किसी की पतली भी तो हो सकती है। यस यस, ये बना दिया आपने, ये आंखें, आहा क्या बाबा जी बने, जबरदस्त। चलो देखने वाले भी बना दे। चलो देखो अब यहाँ पर ये जस्ट सामने, यहाँ तो है ये पीनियल ग्लैंड्स, यहाँ नीचे इस जगह, यहाँ अंदर की तरफ यह है हाइपोथैलेमस, यह हाइपोथैलेमस का पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और यहाँ है थाइमस, ये यानी यह गले में है थायराइड और है पैराथायराइड, और ये है थाइमस। और किडनी पर होती तो उसे कहते हैं एडिनल ग्लैंड्स, और अग्नाशय और गोनाड्स खत्म। तो कहाँ लिखा आपने बच्चों, यानी थाइमस ग्लैंड्स। फेफड़ों के बीच में कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस। क्या काम है इसका? ये थाइमोसिन हार्मोन निकालती है, थाइमोसिन। अच्छा, थाइमोसिन क्या करता है? इम्यूनिटी कैपेसिटी, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है, याद रखना। यस, कहाँ गया? ए, करेक्ट गया आंसर, ए, थाइमोसिन हार्मोन। यह हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है बच्चों में, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती, बूढ़ापे में भेजता है रोज भाई, ये बात तो गलत है, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, लठ तोड़ दें? लठ भी महंगा है रे, तोड़ना इन पे, लठ क्यों तोड़े बताओ, लठ टूट गया तो और क्या काम आएगा। इनके ऊपर तो ऐसा करेंगे लठ भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए। अभी देखो थोड़ी देर में मैं करता हूँ। विच क्वांटिटी इन अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया किसको मापता है? मास को, द्रव्यमान को? यस, मास द्रव्यमान को मापता है वो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न, संरक्षी बल का उदाहरण कौन सा है? संरक्षी बल जिसमें कंजर्वेशन का नियम का लागू होता है, उसे क्या बोलते हैं? संरक्षी नियम। कौन सा इसमें संरक्षी नियम बताइए? बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल का उदाहरण है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, शाबाश बच्चों। आगे बढ़ते, कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा या प्रयोग किया जाता है? प्रशांत बघेल, हरिराम सागर शिंदे, अंजलि चौहान, फ्यूचर ईयरमैन। आहा क्या बात है। आगे बस इतने ही कमेंट किए थे, मैं नाम बोल रहा था सभी के फटाफट। लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन, यस यस यस, माफिया, मनीष गोपाल, क्या बात है, हाँ भेज देंगे भाई। पंकज गिरी, रॉबिन सर का लाडला, सचिन यादव, बहुत बढ़िया। क्या बच्चों, कांच, कांच पर लिखना है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाएगा, ग्रेफाइट का क्यों प्रयोग किया जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया, यस, सी इज करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग नहीं, गलत बात। एच एफ एक ऐसा, एच एफ ये ऐसा एक द्रव है जिसमें जिसमें ये एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, यह एक एसिड है जिसमें कांच गल जाएगा, कांच जो है इसमें गल जाता है, याद रखना, गल जाता है। बाकी कांच किसी में भी नहीं गलता है, सिर्फ एच हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ही गलता है। अभिषेक राजपूत, यस यस यस, रुधि राजा, रुधि राजा, रूढ़ी राजा, आह, वारे वाह, वारे वाह, क्या बात है, गजब, बढ़ो आगे। ताराचंद गुजर, काफी दिनों बाद दिखा बेटे, कमेंट भी बहुत लेट करता है। एसएस रिकॉर्ड्स, वेरी नाइस। महाराष्ट्र से शिंदे जी, नमस्कार भेजा, बहुत बढ़िया भाई। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती है तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, आहा क्या होगा?
क्या बात है। जब भी कोई वस्तु ऊपर से एक मुक्त पिंड के रूप में नीचे गिरती है जमीन की ओर, तो गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गुरुत्व के द्वारा किया गया है, जैसे कोई वस्तु है नीचे की ओर जा रही है, गुरुत्व के अधीन जा रही है क्योंकि यह खींच रहा है, ठीक है। तो गुरुत्व के द्वारा किया गया, वो वैसे ऐसे खींच रहा तभी तो जा रही है, तो पॉजिटिव होगा। यार क्या गजब प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न। क्या आएगा? पॉजिटिव। यस यस यस, नाइस, बहुत अच्छा। मोहित बनौला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए इज करेक्ट आंसर। फिजिक्स पढ़ा दी बच्चे ना, फिजिक्स भी पढ़ा दी हमने। दंत चिकित्सक के द्वारा रोगियों की जांच करनी है, तो रोगियों में वो भी किसकी? दंत चिकित्सक है, तो दांतों की चेक करेगा भाई, और दांतों को चेक करेगा वह, तो फिर दांतों की कैसा लेंस लगाएगा वो? दांतों को बढ़िया तरह से देखना है उसे, और बढ़िया तरह से देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा, ताकि वो दांतों को अंदर से यूं ऐसे देख सके हैं। तो ऐसा तो लगाएगा फिर वह कॉनकेव दांतों के लिए, कॉनकेव दर्पण का प्रयोग करना, लेंस नहीं दर्पण, हाँ। तो ए इज करेक्ट, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। दर्पण आ गया भैया आज, बहुत बढ़िया। दर्पण जोधपुर में एक सिनेमा घर का नाम है, जहाँ खूब हम मूवी देखने जाते थे रातों को। चलिए, आ जाया समझ में ही वापस। तो ये दर्पण आ गया भाई, वो भी अवतल दर्पण है, कौन केव है, कैविटी वाला, इसलिए। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आंसर मुझे विश्वास है आप सब जने दोगे, दीजिए फिर। चेचक का टीका किसने बनाया था? यस, चेचक का टीका किसने बनाया था? चलो महेंद्र सिंह जी, आपकी भी बात करते हैं, देखते हैं ना। चेचक का टीका बनाने वाले थे एडवर्ड जेनर, बहुत अच्छा, सिंपल है। अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। यस, लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। एडवर्ड जेनर, राजदीप सिंह ने क्या आंसर दिया? देखो, एडवर्ड जेनर, ए, एडवर्ड जेनर भी लिख दिया और ए भी छेप दिया अंदर बीच में, है ना, कॉपचे में लेके टेक दिया इसने, देखो। यस यस, चिचक चिचक। आगे बढ़ते, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है? यस, आसानी से प्रश्न, ये भी बढ़िया प्रश्न है, आसान है। हो गई इंग्लिश गैलेक्सी वाले हो गई, हो गई होगी होगी। आपके कंपटीशन के लायक से तो बहुत ऊंचा करवाया हमने ना। यस, समसूत्री विभाजन, सी इज करेक्ट। एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है अमाइटोसिस, और एक होता है मियोसिस। मियोसिस, माइटोसिस में पुराने जीवों में होता है अमाइटोसिस, आधे आधे बराबर करना है, सोमेटिक सेल है तो होता है मियोसिस, अरे सॉरी माइटोसिस, ये सोमेटिक, सोमेटिक सेल। और रिप्रोडक्टरी सेल है, अगर रिप्रोडक्टरी सेल में तो होता है मियोसिस। जैसे इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, उसे कहते हैं समसूत्री विभाजन, और इसे बोलते हैं असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। यह लोअर प्लांट्स और एनिमल में होता है, जैसे अमीबा है ऐसे। और ये सोमेटिक सेल में, यानी कायिक कोशिकाएं, शरीर को बनाने वाली कायिक कोशिकाएं, या वेजिटेटिव सेल, और यह जनन कोशिकाओं में होता है। शुक्राणुओं का, अंडाणुओं का, पोलन ग्रेन्स का जन्म जो इसके द्वारा ही संभव होता है, अर्धसूत्री के द्वारा। यस,
जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखेंगे बेटे, विनीत राठौड़, वो भी आपकी भी बात देखेंगे और फिर करेंगे ना। हाँ, मजा आ गया, आहा क्या इसके लिखने की स्टाइल यार। यस, सेंड करेंगे सचिन यादव, बिल्कुल सही कहा, ठीक है।